बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है मेरे उन भाइयों के लिए है जो ये चाहते हैं कि माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के पीछे जो हम टेंडा का राउटर या मॉडम लगाते हैं वो ना लगाना पड़े, यानी जो हम ट्रिपल पीओई इस टेंडा के राउटर या मॉडम में डायल करवाते हैं वो हमको ना करवाना पड़े। डायरेक्ट माइक्रोटिक के अंदर केबल लगाएं और इसके अंदर हॉटस्पॉट और ट्रिपल पीओई को कॉन्फ़िगर करें। तो चलते हैं माइक्रोटिक के अंदर और ये सब करके आपको दिखाता हूँ। माइक्रोटिक के अंदर मैं आ गया हूँ। सिस्टम पे चले जाएं और इसको रीसेट कर लें एक दफा। जब तक रीसेट हो गया था मैं आपको ना ये वाली इमेज दिखाता हूँ। ये देखें जी, पहले मैंने एक ऑलरेडी जो है ना एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया था जिसके अंदर मैंने ये वाला जो टेंडा का राउटर था ना ये वाला यूज किया था। मेरे जो ISP की केबल आ रही थी वो मैंने ये टेंडा के अंदर इन की थी और इसके अंदर मैंने ट्रिपल पीओई को डायल किया था और ये लैन आउट से केबल निकालकर मैंने अपने माइक्रोटिक की वैन के अंदर इन कर दी थी। ठीक है, तो अब आपको ये वाले जो राउटर है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने ये वाला नहीं लगाना। आपके जो ISP की केबल आ रही है उसको डायरेक्ट आपने ये वाली वैन 1 वाली पोर्ट के अंदर लगा देना है। जैसा कि आपको इमेज दूसरी में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाली आपकी ISP की तरफ से केबल आ रही है। आपने ये जो है ना 1 नंबर पोर्ट जो है ना इसको हमने वैन बनाना है, इसके अंदर आपने लगा देनी है। और ये जो 4 पोर्ट्स है इसको हम ब्रिज बनाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये देखें हमारा जो माइक्रोटिक है वो रीसेट हो चुका है। तो इसको हम वैन बना लेते हैं। ठीक है ना, वैन इसको करते हैं अप्लाई एंड ओके। ये 1 नंबर पोर्ट को हमने वैन बना लिया है। तो आपने क्या काम करना है, आपने जो केबल आपके ISP की आ रही है ना ISP की तरफ से वो आपने केबल ये 1 नंबर पोर्ट इसको हमने वैन बनाया है, इसके अंदर आपने इन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है ब्रिज के अंदर। ब्रिज के अंदर जाने के बाद ब्रिज पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करें, अप्लाई कर दें और एंड ओके। ये आपका ब्रिज जो है वो बन गया है। पोर्ट्स पे क्लिक करना है। अब आपने ब्रिज के अंदर पोर्ट्स जो हैं वो ऐड करनी है आपने। 2 नंबर और इसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ एथर 3, इसको ले लेता हूँ मैं। और उसके बाद 4 और उसके बाद 5। ये 4 पोर्ट्स मैंने ऐड किए हैं। ये लिटिल बिट जो है वो रिस्टार्ट होगा। ये देखें रिबूट हुआ है लेकिन ये अभी ऑन हो जाएगा। ले जी, ये ऑन हो गया क्योंकि इसके अंदर मैंने केबल लगाई थी इसलिए ये रिबूट हुआ है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये एक पोर्ट रह गई थी हमारी इथर 3 ये वाली। लें जी, इसको करता हूँ यहाँ से बंद और यहाँ पे चले जाता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, ट्रिपल पीओई क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ जाके मैं। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इस वैन को सिलेक्ट करना है। डायल आउट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जाके यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका। तो यूजर पे चले जाएं। यहाँ पे मुझे एक ISP से ना यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला हुआ है वो मैं डायल करवा देता हूँ। उसको अप्लाई करता हूँ। देखिए कनेक्टेड आ गया। ओके कर दें। इसको यहाँ से कर दें क्लोज। IP पे चले जाएं, एड्रेसेस पे चले जाएं। यहाँ पे जाके आपने एक एड्रेस ऐड करना है 192.168.9.1/24। ये हमने दिया है एड्रेस जो हमने ब्रिज बनाई है। ठीक है, ब्रिज 1 अप्लाई ओके। इसको कर देता हूँ यहाँ से बंद और चला जाता हूँ IP के अंदर। DNS दे देते हैं 8.8.8.8 अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद IP पे चले जाएं, एक पूल बना लेते हैं। ट्रिपल पीओई पूल नाम रख लेता हूँ इसका मैं। 12.12.12.2 से लेकर 12.12.12.254 अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। लें जी, आपका पूल भी बन गया। उसके बाद आपने IP पे चले जाना है।
आईपी पे जाने के बाद नेट के अंदर चले जाएं, फायरवॉल और नेट पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, चेंज इज इक्वल टू SRC नेट रहने देना आपने, और SRC एड्रेस जो है यहाँ पे जाके आपने ऐसा करना है, जो आपके ब्रिज का एड्रेस है ना, जो इसको कॉपी कर लें, कॉपी, या इसको रहने दें आप, आउट इंटरफेस पे आ जाएं, यहाँ पे जाके आप PPP आउट को सिलेक्ट कर लें, एक्शन पे चले जाएं, यहाँ पे जाके आप इसको मस्कुरेट कर दें, ठीक है, अप्लाई एंड ओके। और इसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करें, जनरल पे चले जाएं, चेंज इज इक्वल टू SRC नेट, और यहाँ पे SRC एड्रेसेस पे जाके आपने ये वाला पूल जो है ना, ये जो आपने बनाया था, इसको हम यहाँ पे जाके 12.12.2/24 कर देता हूँ, अप्लाई, सॉरी इसको एक्शन में जाके मस्कुरेट भी करना था, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद इसको करते हैं क्लोज और चले जाते हैं आईपी के अंदर। उसके बाद राउट्स पे चले जाएं, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके गेटवे कौन सा देना था आपने, PPP आउट वाला, और उसके बाद इसको करते हैं अप्लाई, देखें जी रीचेबल आ गया, ओके कर दें। अब आपने चले जाना है आईपी के अंदर, हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, हॉटस्पॉट यहाँ पे जाके मैं ब्रिज 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट 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 करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ DNS जो है आपने इसका क्या देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ali.net दे देता हूँ मैं, नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट। लें जी, आपका हॉटस्पॉट का जो है सर्वर वो भी कॉन्फ़िगर हो गया है। इसको जाके टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक प्रोफाइल जो है वो बना लेते हैं। नेम आप रख लें, 3 MB की बना लेता हूँ, 3 MB, और पूल आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, HS पूल 6 जो है ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आके आपने कितने 3 MB की प्रोफाइल है तो 3M/3M, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना, कुछ भी नहीं करना आपने, इसको कर देना है यहाँ से अप्लाई एंड ओके। और फिर चले जाएं यूजर पे, एक यूजर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करूंगा। सर्विस कौन सी देनी है हमने, हॉटस्पॉट 1 देनी है। नाम क्या रखना है, 1 2 3 रख लेता हूँ। पासवर्ड जो है वो भी 1 2 3 रख लेता हूँ मैं। और यहाँ पे प्रोफाइल कौन सी 3 MB की, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके ओके कर देता हूँ। उसके बाद सर्वर प्रोफाइल पे आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आके आपने सेटिंग देख लेनी है कि आपकी ठीक है। सर्वर पे चला जाता हूँ, यहाँ पे ब्रिज 1 ठीक है जी, ओके कर दें। मैं ना अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके क्या नाम था हमारा, आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये ali.net। इसको आपने यहाँ पे जाके अपने क्रोम के अंदर ali.net इसको डायल करवाना है। ये देखें जी, आपके सामने ये पेज जो ओपन हो गया, लॉगिन पेज जो हॉटस्पॉट का है। यहाँ पे जाके आपने प्रोफाइल क्या बनाई थी, 1 2 3 बनाई थी, और पासवर्ड 1 2 3 बना लेता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया है। अब देखते हैं इंटरनेट भी चला है कि नहीं इसके ऊपर। गूगल को ही खोल लेता हूँ, ले जी इंटरनेट चल गया। और यूट्यूब भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें यूट्यूब भी ओपन हो गई है। इस तरह से करके आपने हॉटस्पॉट का जो है ना सर्वर वो कॉन्फ़िगर कर लेना है। और यहाँ से जाके आपने पहले प्रोफाइल बना लेनी है। एक मैंने बना के दिखा दी है आपको 3 MB की, आप जितनी चाहे मर्जी बना लें। और उसके बाद आपने यूजर बना लेने हैं जो उनसे यूजर आपको चाहिए, ठीक है ना। इसको बंद कर देता हूँ। अब चला जाता हूँ आईपी के अंदर। पहले इसको ना मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये जो यहाँ से जाके इसको लॉग आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इधर इसके अंदर जाके हॉटस्पॉट, और यहाँ से जाके भी इसको
कर लेते हैं ट्रिपल पीओई को कॉन्फ़िगर। यहाँ पे ट्रिपल पीओई सर्वर पे चले जाएं, प्लस पे क्लिक करें, सर्वर का नेम यही रहने दें। यहाँ पे जाके आपने ब्रिज को सिलेक्ट करना है, 1 सेशन पर होस्ट पे क्लिक कर दें, अप्लाई कर दें, ओके। प्रोफाइल पे चले जाएं, यहाँ पे एक 3 MB की प्रोफाइल बना लेता हूँ मैं। लोकल एड्रेस पे कौन सा एड्रेस लिखना है आपने, आईपी पे चले जाएं, एड्रेसेस पे जो आपने ब्रिज का एड्रेस रखा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दें। रिमोट एड्रेस पे आपने ट्रिपल पीओई जो पूल बनाया था उसको सेलेक्ट कर देना है और लिमिट के अंदर चले जाना है। यहाँ पे जाके 3M/3M, यस, अप्लाई एंड ओके। आपकी एक प्रोफाइल बन गई, बाकी आप अपने हिसाब से बना लें। एक ही मैं आपको यूजर बना के चेक करवाता हूँ। 1 2 3 4 रख लेता हूँ इसका नाम, 1 2 3 4 ही पासवर्ड रख लेता हूँ। सर्विस कौन से सिलेक्ट करनी है आपने, ट्रिपल पीओई डिफॉल्ट 3 MB की प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं इसी सर्वर के अंदर जो इसको डायल करवा के देख लेता हूँ। 1 2 3 4 बनाया था यूजर नेम, पासवर्ड 1 2 3 4 था, ओके कर देता हूँ। ये देखें जी कनेक्टेड हो गया। अब जाके चेक कर लेते हैं इसको इंटरफेस पे जाके। ये देखें जी, ये वाली प्रोफाइल थी ना, ये कनेक्ट है। अब देखते हैं इसके ऊपर नेट भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। गूगल को ओपन करता हूँ, देखें जी नेट चल गया। यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, ये देखें जी यूट्यूब भी चल गया। इस तरह से करके आपने अपने जो आपके ISP से जो आपको ट्रिपल पीओई यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल रहा है उसको आपने इसके अंदर कैसे डायल करवाना है ये आपने सीख लिया है। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।